नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज से हम किताब प्यारे बच्चों के लिए 60 सुनहरी अहादीस का आगाज़ कर रहे हैं। हदीस नंबर 1, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादह, दुआ करना ऐन इबादत है। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को इबादत कहा है। इबादत का क्या मतलब है? इबादत वो तरीका या अंदाज़ अख्तियार करना है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद हो और ख़ालिस अल्लाह के लिए किया गया हो, और तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाया गया हो। क्या आप जानती हैं कि दुआ किसे कहते हैं? जैसे हम कोई ज़रूरत होती है या बीमारी होती है तो हम अल्लाह को पुकारते हैं। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीकी। दुआ का मतलब है पुकारना, और हम अपनी तमाम तर ज़रूरत के लिए अल्लाह को पुकारते हैं, क्योंकि अल्लाह सिर्फ अल्लाह ही वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा ताकतवर है। उससे अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चीज़ें मांगना, कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांगना दुआ कहलाता है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में बहुत सी जगहों पर दुआ करना सिखाया है। क्या आप बता सकती हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस को दुआ मांगने का तरीका सिखाया? जी, आदम अलैहिस्सलाम ने। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले दुआ करने का तरीका सिखाया, और इसका जिक्र कहाँ है? सूरतुल अराफ आयत नंबर 23 में। قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ इसका तर्जुमा है, दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, और अगर तू हमारी मग़फ़िरत नहीं करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। इससे दलील मिलती है कि जो चीज़ अल्लाह ने सिखाई और जिससे अल्लाह राज़ी हुआ और माफ़ कर दिया, जिससे अल्लाह की खुशनुदी हासिल हो, वो इबादत है। तो यहाँ कौन सी चीज़ इबादत है? यहाँ दुआ इबादत है। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगी, और ये किस्सा है यूनुस अलैहिस्सलाम का। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बहुत साल अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन उनकी कौम उनकी बात नहीं मानती थी। फिर एक दिन आपको गुस्सा आ गया और आप मायूस होकर अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर अपनी कौम को छोड़कर चले गए। अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार नहीं किया। जब यूनुस अलैहिस्सलाम आगे गए तो एक कश्ती सफ़र के लिए तैयार थी। आप इसमें सवार हो गए। रास्ते में सख्त तूफ़ान ने घेर लिया। कश्ती के मुसाफिरों ने फ़ैसला किया कि कुरानंदाज़ी करें और एक बंदे को समंदर में फेंक दें। अल्लाह का करना ये हुआ कि कुरान में 3 दफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला, और कश्ती के लोगों ने इनको समंदर में फेंक दिया। अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को सालिम निगल लिया, यानी चबाया नहीं बल्कि क्या किया? सोलो कर लिया। अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम से नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि उन्होंने अपनी कौम को पीछे छोड़ दिया था और उस वक्त पर अल्लाह का हुक्म नहीं आया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म का इंतज़ार करने से पहले ही अपनी कौम को छोड़ दिया था। बिल्कुल। और ये चीज़ यानी मछली का निगल जाना अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा थी। मछली का पेट बहुत तारीक था, बहुत अंधेरा था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदे में जाकर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो बहुत नादिम थे। उन्हें एहसास था कि उनसे गलती हो गई है, और इसका ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल अंबिया आयत नंबर 87 में किया है।
وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت کا ترجمہ ہے، مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ اے الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ یہ دعا اس قدر پیاری تھی کہ اللہ نے یونس علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ اب آپ بتائیں کہ آپ نے اس قصے سے کیا سیکھا؟ اللہ دعا کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی ہر حاجت کے لیے اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کرنے سے مشکل حل ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ فیکی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسی سے مانگیں، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمارے قریب ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت کا ترجمہ ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والی کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان لینا چاہیے۔ آج کے سبق میں ہم نے کیا سیکھا، کیا آپ بتائیں گی؟ جی، دعا عبادت ہے، دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کرتا ہے اور ضرورت ہماری پوری ہو جاتی ہے، اور ہمیں اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة۔ آج کا سبق یہیں مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔